नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोर स्टडी में। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आज अपन देखने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की हवेलियां। क्या देखने वाले दोस्तों? राजस्थान की हवेलियां। बहुत तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। आप इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डीप और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इस क्लास के बाद में अपने PYQ लेके आऊँगा हवेलियों के बारे में। आज तक जितने भी हवेलियों से प्रश्न बने हैं, एग्जामों के अंदर प्रश्न आए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न एक ही साथ एक ही क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब अपन देखेंगे हवेलियां। हवेलियां होती क्या, पहले एक चीज को ध्यान रखना टाबरा कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, परंपरागत या पारंपरिक जो भवन है वे नहीं हवेलियों के। वास्तुकला जो है या ऐतिहासिक दृष्टियों बहुत महत्वपूर्ण हवेली है। हवेली शब्द को अर्थ है टाबरों, हवेली शब्द का अर्थ क्या है? बंद जगह। क्या है दोस्तों? बंद जगह इसके उपनाम है, यानी शाब्दिक अर्थ है। जी वो प्रयोग है जो भारत में पहली बार राजस्थान में ही हुई हो। किसी ऐतिहासिक या वास्तु शिल्प महत्ता के जो निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हवेलियों का जो निर्माण है, हवेलियों का जो निर्माण है टाबरों, वो निर्माण कला है जो 18वीं शताब्दी की उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। शाब्दिक अर्थ कहीं हवेलियां बंद जगह, कहीं टाबरों बंद जगह। हाँ, अब हवेलियां कितने प्रकार की है भी चीज ने ध्यान देना पड़ी टाबरा, क्योंकि हवेलियां भी कभी प्रकार है। अगर टाबरा आप इस सेशन पे नए हो तो आप इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि आपके भविष्य में ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम आए। एक वो है गवाक्ष टाबरा। गवाक्ष होता है, गवाक्ष क्या होता है? जो द्वार के जो हवेली रो बगीनो है, बे बगीने के दोनों तरफ सबूतरा बनो है, पहाड़ ओटा बनो है ऊंचा ऊंचा, बिने बोलते गवाक्ष। एक है टाबरो पोल। के टाबरो पोल, जो युवा बड़ो ने हवेली के, या फिर गेट रहे हवेली के गेट रहे तो अंदर आते खुली जगह थे पोल बोलिया करे। एक है टाबरो चौक। कहीं है चौक, जो पोल के आगे खुद बरामद हो करे बिने चौक बोलिया करे। एक बोले तिबारा। तिबारा है जो छह के तीनों और कमरे बने हुए और एक साइड खुली जगह हो, वो बोलते हैं तिबारा। एक है मंजिलें, यानी बड़ी हवेलियां हो या फिर कई मंजिल की जगह हुए बिल्डिंग हो, बने बोले है अपने मंजिलें। ये चीजें तो ध्यान रखनी टाबरों। हवेलियां है जो शैली का स्थापत्य हो या फिर हवेली संगीत है, हवेली चित्रकला है, सांस्कृतिक क्षेत्र का जगह प्रसिद्ध हो गई ना, राजस्थान की हवेलियां प्रमुख प्रसिद्ध है। अब देखे से अपन फटाफट से हवेली के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे टाबरों। पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? अब जगह आप देख रहे हैं वो है टाबरों पटवों की हवेली। पटवों की हवेली टाबरों जैसलमेर में स्थापित है, यानी स्थित है। इन जो निर्माण है पटवों की हवेली जगह है पत्थर की जाली की कटाई बनाउडो है और विश्व भर में प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली को निर्माण टाबरों गुमान संजीव बाफना ने करवाया। किसने करवाया टाबरों? गुमान संजीव बाफना, जो पटवा जाति के हैं उनके द्वारा करवाया गया और 1805 ईस्वी में करवाया गया टाबरों। ये 5 मंजिला बनी होने के कारण 5 मंजिला बनी हुई है। यह सिंध, भारत, मुगल, यहूदी शैलियों में मिश्रित बनी हुई है। पटवा की हवेली जगह है वो टापरा 5 मंजिला बनूड़ी है और आप 5 ये अकेली बड़ी हवेली नहीं है, बल्कि 5 छोटी छोटी हवेलियों का ये समूह है। तो वो व्यापारी गुमान संधि है ना, 5 बेटा हा
बोंगे लिए अलग अलग मारिया बनाया इन लिए संपूर्ण होने इन्हें मतलब टाइम लगी 50 साल बढ़ते बढ़ते और पीले पत्थरों से निर्मित है। तो आपने टाबरों ध्यान रखना है कि पटवों की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है टाबरों? जैसलमेर में स्थित है। आगे बढ़ो, बहुत तसल्ली वहां पर पढ़ता हुआ चल रहे हो तो आप इस सेशन में शेयर जरूर करिएगा। नथमल की हवेली टाबरों यानी नथमल जी मेहता की हवेली भी बोल सकते हो या फिर नथमल की हवेली भी बोल सकते हो। ये वाली हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थापित है। राजस्थान की एक एक हवेली कहां पर स्थित है उसके बारे में अपन तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर हमारा हौसला अफजाई करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। महाराजा बेरीसाल जो थे, महारावण जो बेरीसाल थे, उनका जो दीवान है वो है नथमल जी मेहता। उनके द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया और इन जो निर्माण कार्य है वो टाबरों कर करे हो। इन हवेली को जो निर्माण है वो 1881 में 1885 के बीच में हाथी और लालू नामक कारीगरों द्वारा बनाया गया। दो सगे भाई हैं, हाथी और लालू द्वारा। इन थोड़ा टाबरों ध्यान रखना है, ठीक है। ये हवेली है जो राजपूत और मुगल शैली एक हाथ मिश्रित मिले बनेगी समन्वय है। नथमल की हवेली के द्वार पीले पत्थर के हाथी जो ऐरावत है, ऐरावत हाथी है, उनको भी यह सुशोभित किया गया है, यानी उनकी मूर्ति भी नथमल की लगी हुई है। ऐरावत हाथी की मूर्ति लिख लो आप, ऐरावत हाथी की मूर्ति यहां पर लगी हुई है नथमल की हवेली जैसलमेर में। अब टाबरों अगर बढ़िया तसल्ली में देखा तो एक सालिम सिंह की हवेलियां या हवेली भी बोले है, बा हवेली भी जैसलमेर में स्थापित है। टाबरों कटे है जैसलमेर में। और जो जैसलमेर को दीवान दीवान बोले टाबरों राजा ने, दीवान किसको बोलते हैं? शासक को बोलते हैं। सालिम सिंह ने इसका निर्माण कराया और 1815 में करवाया। कब करवाया? 1815 ईस्वी में। 9 मंजिला ये इमारत बनी हुई है, इनको भी थाने ध्यान रखना है। और 9वीं मंजिल है, 8 मंजिल है जबकि तो अपने कही दिए थोड़े 8वीं मंजिल है जबकि रंग महल है, यानी जो 9 मंजिल है उसमें से 8वीं मंजिल का नाम है जो है रंग महल, इनको ध्यान रखना है। और 9वीं मंजिल है वो है लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई है जिसे शीश महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश महल के नाम से जाना जाता है। इनमें टाबरों उपनाम अगर देखो आप सालिम सिंह की हवेली का तो फिर कमल महल या रूप महल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इनमें 38 बालकनियां बनोड़ी है। इन्हें जगह सालिम सिंह जी की हवेली जगह बनोड़ी है बिंगे ऊपर जहाज महल या मोती महल के नाम जानी जाए। जहाज महल और मोती महल भी इसके ऊपर हवेलियां बनी उसको कहते हैं। कमल महल और रूप महल भी इनके नाम उपनाम से जानी जाती है। 8वीं मंजिल है वो रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। और 9वीं मंजिल है जो लकड़ी की बनी होने के कारण शीश महल के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़े, बहुत तसल्ली से पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आप हमारे सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। पसंद आई तो लाइक करिएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करके सीटी आप फ्रेंड्स एक ग्रुप बना लो और उसमें शेयर करते रहो ताकि बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ते हुए चल रहे हो। समस्या क्या है आपको ये बताओ मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ो। एक टाबरों पुष्य हवेली, पुष्य हवेली है जो अपने जोधपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। जगह जसवंत सिंह जी सेकंड है। जसवंत सिंह जी सेकंड कौन है, क्यों प्रसिद्ध है? और जो को है टाबरों जगह अपने कामदार है। कामदार कौन थे? कामदार थे पुष्करना ब्राह्मण थे अपने रघुनाथ मल जोशी या बने भूर्जी भी नो शॉर्ट नो है बोंगो जो को भूर्जी है भी नो भी प्रसिद्ध है। तो पुष्करना ब्राह्मण रघुनाथ मल जोशी उर्फ भूर्जी द्वारा निर्मित विश्व की एकमात्र
एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनाया किया गया, यानी इंगो जो को निर्माण है टाबरो वो एक ही नक्षत्र के मो यानी पुष्य नक्षत्र मो हवेली को निर्माण करोड़ो है। जोधपुर में स्थित है, बहुत इंपोर्टेंट हवेली है, ध्यान रख लियो। अब टाबरो बचावतों की हवेली, क्या टाबरो बचावतों की हवेली, और बचावतों की हवेली है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है टाबरो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की सब पुरानी हवेली को तो बचावतों की हवेली के नामों प्रसिद्ध है, बचावतों की हवेली ने ही बोले है। और लाल पत्थर बनोड़ी है, क्या बनोड़ी टाइप लाल पत्थर बनोड़ी है, इनको भी थाने याद रखना है। और करण सिंह बचावत ने इसका निर्माण 1513 ईस्वी में इनको निर्माण करवायो। इनको भी थाने बहुत तरीके और तसल्ली में ध्यान रखना ताकि आप सीईटी में एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए। और डिटेल और पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई डरने की समस्या नहीं है, आपको कोई ज्यादा बात थोड़ी करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी की सारी डिटेल आपको दे रहा हूँ। एक टावर मालजी को कमरो जो को शुरू के मो है मैनसर गांव शुरू हो या प्रसिद्ध है। जन श्रुति के अनुसार अगर आप देखो तो इनको निर्माण है जो मैनसर गांव शुरू में उड़ो है। तोलाराम का कमरा भी प्रसिद्ध है यहाँ का। 100 साल पहले सेठ हजारीमल कोठारी के पुत्र एवं सेठ शोभालाल कोठारी के पुत्र मालचंद कोठारी का कमरा हवेली बनाएगी, इसे माल जी की हवेली कहते हैं। हमें तो ध्यान रखना टाबरो कि माल जी को कमरो खई जगह है या माल जी को महल खई जगह है, तो हमें ध्यान रखना टाबरो मैनसर गांव शुरू में है। अब टाबरो आप देख यहाँ एक बहुत तरीके की अपने आई है हवेली, बागुर की हवेली। बागुर की हवेली कटे है कि बागुर की सभी जगह कटे टाबरो बटे बागुर की हवेली है, तो ये है अपने उदयपुर में। कहाँ पर है उदयपुर में स्थित है बागुर की हवेली। है जो पिछोला झील के किनारे स्थित है और गणगौर घाट के पहाड़ स्थित है हवेली। बागुर की हवेली है जगी गणगौर घाट रे पहाड़ है, गणगौर घाट रे पहाड़ है और पिछोला झील के किनारे स्थित है बागुर की हवेली। और इन जो निर्माण है वो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया। और अमरचंद जी बड़वा कौन थे टाबरों, तो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था, मेवाड़ रियासत काल के प्रधानमंत्री थे। 138 कमरा इंडमो बनेड़ा है, इनको ध्यान रखना कितना ही हवेली रमो, यानी सबसे बड़ी हवेली भी इसे कह सकते हैं बागुर की हवेली। 138 कमरे बने हुए हैं, यानी ठीक है, इनको ध्यान से भी रखना है। इन हवेली रेमो पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय बना हुआ है। इन हवेली के अंदर पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय बनो है। अठाई विश्व की है मोटी जगी पगड़ी है बागुर की हवेली मोराकुड़ी टाबरों। 1986 के मो अटे 1986 ईस्वी में यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। बागुर की हवेली है बिने शीशे की खिड़की 9 2017 में 25 रुपये डाक टिकट जारी हुई टाबरों, वो है शीशे की खिड़की के वास्ते, वो भी ध्यान रखना है। और शीशे की खिड़की है जो बागुर हवेली के अंदर स्थित है। हेलो आगे चलो। अब है टाबरों अपने सुरानों की हवा महल हवेली, यानी सुरानों की हवा महल जगह हवेली है बाबी टाबरों अपने चूरू में स्थित है। आपने चूरू एक चीज और याद रखनी है, वो है मालजी को कमरो टाबरा, और 1100 खिड़कियां इसमें लगी हुई है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। फटाफट थोड़ा क्या और लिख लो, मैं फटाफट लिखा दूं। सर्वाधिक हवेलियों का शहर बोलते हैं, सर्वाधिक हवेलियों का शहर, सर्वाधिक हवेलियां हैं वो नवलगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों, नवलगढ़ के अंदर स्थित है। इन चीज ने ध्यान रखना टाबरों आपने, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। नवलगढ़ ने हवेलियों का नगर भी कैसे हैं, यानी सर्वाधिक हवेलियां जो है वो नवलगढ़ में है, और नवलगढ़ को हवेलियों का नगर भी कहते हैं, हवेलियों का नगर कहते हैं। इन टाबरों इन चीज ने भी ध्यान रखना है। शेखावाटी की जो है स्वर्ण नगरी कहते हैं, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है
जो को नवलगढ़ ने बोले स्वर्ण नगरी, किने बोले टाबरों? नवलगढ़ ने बोलिया करे। इन्हें गोल्डन सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी भी कहते हैं इसे। गोल्डन सिटी के नाम से भी नवलगढ़ को जाना जाता है। अटे जो है शेखावाटी का भित्ति चित्र है वे अटेरा प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जी विशिष्ट हवेलियां हैं जिनमें 2 आंगन होया करे वे भी अठेरी प्रसिद्ध है। ठीक है टाबरों। एक है राजस्थान का जो मंडावा कस्बा है। मंडावा कहाँ पे? झुंझुनू में 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहता है। क्या कहते हैं? एक सेकंड में पेन से ताकि आपको आसानी रहे। ध्यान रखना है 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहा जाता है। किने के? बीकानेर ने केवे है तो अपने बहुत शानदार तरीके में बनोड़ी है। और राजस्थान में जो मंडावा है बिने भी जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वो झुंझुनू सिटी। ठीक है, आगे बढ़ो और मैं आपको अभी दिखाता हूँ राजस्थान की प्रमुख हवेलियां हैं जो एक साथ अपन वन शॉट में पढ़ लेते हैं ताकि अपनी एक भी हवेली नहीं छूटे और सीईटी एग्जाम से बाहर नहीं जाए। सीईटी तो क्या आरएस लेवल में भी ये बाहर नहीं जाएगा। मैं इतना मैटर लेके आता हूँ आपके सामने, आपका लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब का फर्ज बनता है और हमारा हौसला अफजाई होगा दोस्तों अगर आप एक सब्सक्राइब बढ़ाते रहेंगे तो भी। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। मैं फटाफट अपने है जगह हाईलाइट करते जाऊँ इन चीज़ों ने और थाना फटाफट ये चीज़ें पढ़नी है दोस्तों क्योंकि बहुत तरीके से अपन आज पढ़ने वाले हैं तो इन चीज़ को भी थोड़े ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रसिद्ध हवेलियां हैं और हवेलियों निर्माण कई जगह है और कई जगह आज चीज़ें बनी हुई है। आज चीज़ें थोड़े देखनी है। मैं बताऊं आपने कि राव राजा विशलपुर की जो हवेली बनी हुई है वो जैसलमेर में स्थापित है। जैसलमेर अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। जैसलमेर की एक साथ पढ़ लेंगे, नवलगढ़ की एक साथ पढ़ लेंगे, अपने झुंझुनू की एक साथ पढ़ लेंगे, चिकिर की एक साथ पढ़ लेंगे, चूरू की एक साथ पढ़ लेंगे, उदयपुर की एक साथ पढ़ लेंगे ताकि आपके आसानी रहेगी। वन शॉट के अंदर एक शॉट के अंदर भी अपन पढ़ लेंगे। राजस्थान की जगह प्रसिद्ध हवेलियां हैं बिंगमो राव राजा विचलपुर की हवेली जो जैसलमेर में स्थापित है, इनको ध्यान रखना है। सोहे की हवेली जैसलमेर में स्थापित है। दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली जैसलमेर में स्थापित है। और तीन हवेलियां और पटवों की हवेली, इन चीज को तो थाने ध्यान रखना ही है। सालिम सिंह की हवेली थाने ध्यान रखना है। ए छोरा टाबरों ए जगह चीजा बनोड़ी है, ए हवेलियां जगह बनोड़ी है। नथमल की हवेली है, ए वाली जगह है जैसलमेर में। एक तो है टाबरों और लिख लो, तीन तो ये है। एक है नथमल की हवेली, एक है सालिम सिंह की हवेली, एक है पटवा की हवेली। 6 हवेलियों को नो थोने ध्यान रखना है और इन बारे जैसलमेर की एक भी हवेली थोने नहीं पूछेला, इतनी भारी गारंटी है। आगे बढ़ो। अब टाबरा आप पढ़ लो नवलगढ़ की अब एक तो और पढ़ना है। मतलब नवलगढ़ ने हवेलियों को शहर बोले। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जगह हवेलियां है, वे भी आप नवलगढ़ में बनी हुई है। हवेलियों का नगर या शेखावटी का की जो स्वर्ण नगरी है या गोल्डन सिटी है जगह भी नवलगढ़ ने बोलिया करे। भित्ति चित्रों के लिए भी नवलगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये चीज को भी थाने ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए अपन एक साथ जितनी भी हवेलियां इसमें बनी हुई है वो सारी की सारी एक साथ ले रहे हैं। गोविंद शेखसरिया की हवेली नवलगढ़ में स्थापित है। लाल दर्जी की और दरका जी की हवेली है वो नवलगढ़ में है। रूप निवास की हवेली नवलगढ़ में है। जालान की हवेली नवलगढ़ में है। पोदारों की हवेली नवलगढ़ में है। नवलगढ़ की हवेली नवलगढ़ में है। टिबड़े वाला की हवेली नवलगढ़ में है। भगतों की हवेली नवलगढ़ में है। ये हैंग टाबरा महारत उदयपुरी है क्योंकि मैं बीएड जगह करी वह नवलगढ़ नहीं करी तो मैं बैठी रहे। भागिरिया की जो हवेली बनी हुई है टाबरों क्या है? भागिरिया की जो हवेली है वो नवलगढ़ में है। तो टाबरा हमें थोड़ा ध्यान देना है। कहीं ध्यान देना है क्योंकि नवलगढ़ एक हाथ है
एक ही कॉन्सेप्ट में आप पूरी करो, फटाफट से फर्स्ट रिवीजन करो। गोविंद सेकरिया की हवेली नवलगढ़ में, लाल दर्जी और दरका जी की जो हवेली है वो नवलगढ़ में, रूप निवास की हवेली नवलगढ़ में, जालान की हवेली नवलगढ़ में, पौदारों की हवेली नवलगढ़ में, नवलगढ़ की हवेली नवलगढ़ में, टिबड़ीवाला की हवेली नवलगढ़ में, भगतों की हवेली नवलगढ़ में और भगीरिया की हवेली नवलगढ़ में। ये टाबरा है जगह हैंग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट रे नवलगढ़ तहसील में स्थापित है ये जगह हवेलियां, और ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। अब टाबरा पर देखो बिचऊ की जगह हवेलियां झुंझुनू में है। पौदार की हवेली बिचऊ झुंझुनू में है। पौदार की हवेली अपने नवलगढ़ में भी है। पौदारों की हवेली, ठीक है। और पौधार आ जाए या पौधारों आ जाए, पौधारों नवलगढ़ और पौधार है बिचऊ। जेठ जय दयाल केडिया की हवेली बिचऊ में, सीताराम सिंगदिया की हवेली बिचऊ में, सेठ हीराराम बनारसी जो लाल की हवेली है वो अपने है बिचऊ में। तो ओम ध्यान रख लियो, एक हाथ पढ़ लो बिचऊ पूरी की पूरी। फिर है दोस्तों खीवन की हवेली झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटी के अंदर बनी हुई है। ईश्वरदास मोदी की हवेली जो शैक्षणिक खिड़कियां उनके लिए विश्व भर में विख्यात है, वो अपने झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर, बिरला की हवेली पिलानी झुंझुनू के अंदर, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली इडोल झुंझुनू के अंदर, और मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू के अंदर। तो एक बार थे इन्हें फटाफट देख लो। झुंझुनू रे मो कितनी है प्रॉपर मो जगह आपने मैनसर पिलानी इडोन तक आप झुंझुनू में ले सकते हो। पिलानी अलग रख लेना, ठीक है। पिलानी एक डिस्ट्रिक्ट तहसील अलग पड़ती है, बिरला की हवेली आप इथों ने विशेष रूप में ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। क्या करना 100% सीईटी में देखने को मिलेगा आपको, और मैं लिख के देता हूँ आपको 2026 के जो पेपर होंगे उसमें से आपको बिरला की हवेली 100% पूछी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और खास हो जाती है। आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखते हैं सेठ लालचंद गोयनका की जो हवेली है वो इडोन में, मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू के अंदर है, और विश्वनाथ गोयनका की हवेली भी मंडावा झुंझुनू के अंदर है। इन भी थाने ध्यान रखना है। मंडावा की एक हाथे कर लो, दो तो है लाल अगले पेज पे देख लेंगे। मंडावा की हवेली मंडावा में, विश्वनाथ गोयनका की हवेली वो भी मंडावा में टाबरा। फटाफट आगे बढ़ो। अपने एक तो है बड़े देवता की हवेली चाह रहा हूं, कहीं है बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली कहां पर है? कोटा में स्थित है। जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? कोटा में स्थित है। इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना टाबरों, क्योंकि जालिम सिंह की जकी हवेली है वह है टाबरों अपना कोटा में, और सालिम सिंह की हवेली है वह है जैसलमेर में। सूर सिंह की हवेली आमेर जयपुर के अंदर बनी हुई है, इनको भी ध्यान रखना है। पुरोहित जी की हवेली वो जयपुर में बनी हुई है टाबरों, इनको भी ध्यान रखना है। रत्नाकर भट्ट की हवेली जयपुर में बनी हुई है टाबरों, जयपुर वाली एक हाथ ले लीजिए जो को आप फट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऊपर लिख लो जयपुर हवेलियां, नीचे बड़े देवता की हवेली, जालिम सिंह की हवेली, अपने सूर सिंह की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर भट्ट की हवेली, और धाबाई की हवेली, और नाटाणी की हवेली। ने एक हाथ लिखनी, धाबाई की हवेली जयपुर में, नाटाणी की हवेली भी जयपुर में। आगे बढ़ो। रामपुरिया हवेली टाबरों ध्यान रखना फर्स्ट क्लास तरीके हूँ। रामपुरिया की हवेली कई बार पूछ चुड़ो है और आगे भी पूछ ले ही, इंपोर्टेंट चीज है, और 100% सीईटी के अंदर एक पेपर में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ये बीकानेर में है। बचावतों की हवेली बीकानेर में, अग्रवाल हवेली बीकानेर में, मुंदड़ा हवेली बीकानेर में, सेठिया की हवेली जिन्हें सेठिया की हवेली या सीठिया की हवेली कहते हैं बीकानेर में स्थापित है। कोठारी हवेली टाबरों बीकानेर में है। गुलशंग की हवेली बीकानेर में है। सेठ सांतमल ढल्ला की हवेली या ढट्टा की हवेली बीकानेर में है। मेहता महली की हवेली बीकानेर में है टाबरों। इन चीज को थोड़े ध्यान रखना है, कहीं करो ध्यान रखना है। मेहता की हवेली भी इसे बोलते हैं, या मोहता की हवेली भी बीकानेर वाले को कहते हैं। एक है टाबरों डांगा हवेली, डांगा नहीं है, डांगा तो कोई और है, डांगा हवेली है वो बीकानेर में है। और निहाल टावर है टाबरों धौलपुर में बने हुए है। इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब तक आप बढ़ो आगे फटाफट फर्स्ट रिवीजन के तौर में तो एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फटाफट आप पढ़ता हुआ आगे बढ़ो और सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लेना।
कल वाली क्लास किसके लिए लेनी है उसके लिए आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब टाबरों बाफनारी हवेली है जबकि उदयपुर में, और पिंपलियारी जबकि हवेली है वह भी आपने उदयपुर में ध्यान रखनी है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग रेमो जितनी हवेलियां बनोड़ी है वह एक हाथ ले लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चित्तौड़गढ़ रेमो कितनी हवेलियां बनोड़ी है उनके बारे में बेर को विचार करने की जरूरत नहीं रहता है। टाबरों भामाशाली हवेली चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। राव रूपमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। आला काबरा की हवेली टाबरों चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। और सलूम्बर ठिकाने की हवेली वह भी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। राममरा और पत्ता कहीं है, राममरा या पत्ता या फिर जयमल व पत्ता की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। झालावाड़ी हवेली शेरगढ़ में। छोड़ो एक बार ये देखो आप चित्तौड़गढ़ वाली पूरी फटाफट शेयर करो इस सेशन ने, और अपने दोस्तों हाथ शेयर कर प्री सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करियो कि कितनी मस्त लग रही है आपने क्लासा। भामाशाली जकी है हवेली वो चित्तौड़गढ़ में। राव रूपमल की हवेली चित्तौड़गढ़ में। आला काबरा की हवेली अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सलूम्बर ठिकाने की हवेली अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रामपुरा ठिकाने की हवेली अपने हैं जगी चित्तौड़गढ़ में। और झालावाड़ी चतरी है जगी अपने चित्तौड़गढ़ में। जयमल व पत्ता की हवेलियां हैं वो भी अपने चित्तौड़गढ़ में। एक टाबर लिख लो रामपुरा हवेली जगह भी चित्तौड़गढ़ में। कहीं है रामपुरा हवेली है वह भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रामपुरिया है वो टाबरों अलग है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फटाफट शेयर कर दो। शेरगढ़ की दुर्ग रेमो प्रसिद्ध है। शेरगढ़ दुर्ग खयो बाराड़ो ठीक है बी में प्रसिद्ध है। झालाओं की हवेली और ध्यान रखना है। बंसी पत्थर को कंसेरी हवेली यानी बंसी पत्थरों जगह बनोड़ी है वह करौली रेमो हवेली बनोड़ी है। बादशाह की हवेली, बादशाह की हवेली कीजिए अजमेर में। अजमेर में कौन से, अजमेर दुर्ग के अंदर बनी हुई है बादशाह की हवेली। केसरी सिंह बारट की हवेली बहुत शानदार प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। केसरी सिंह बारट की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में बनी हुई है। एक है टाबर सुनहरी कोठी टोंक के अंदर बनी हुई है जो किसने बनाया था, वजीरुद्दौला खान ने इसका निर्माण करवाया था। और कास्ट जो लकड़ी की बनी हुई है और इसके अंदर सोने की परतें सटी हुई हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है टाबरों, एक है टाबरों भरतपुरी हवेली। भरतपुरी हवेली है जगह डिस्ट्रिक्ट अपना भरतपुरी पड़े है। दीवान साहब की हवेलियां झालावाड़ में स्थित हैं। इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। दीवान साहब की हवेलियां, कोटा की हवेलियां कोटा में और झाला जी की हवेलियां भी कोटा के अंदर बनी हुई हैं। तो दोस्तों इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं तो इसका आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। कल वाली क्लास किस टॉपिक की लेनी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छे तरीके से हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।